नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम के बारे में और ट्रिक के माध्यम से हम सभी मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखेंगे। किस प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम हम ट्रिक के माध्यम से रखेंगे और एक बहुत ही बेहतर ट्रिक बनाए हम जो आपको बातों बातों में याद आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश के जो हैं कैसे नाम को याद रखना हमें, तो इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, एक प्रदेश है जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का क्या मतलब है कि आंध्र यानी कि अंधे और अंधे लोगों का बेसिकली प्रदेश है। तो अंधे से तात्पर्य ये लगा लीजिए आप कि वहाँ जो लोग हैं वो सोए हुए हैं, एकदम से सोए हुए हैं। तो फिर मोहन नाम का एक व्यक्ति है। हमने उस मोहन से पूछा कि क्या तुम यहाँ के लोगों को जगा सकते हो? तो मोहन तुरंत रेडी हो गया, जगाने के लिए रेडी हो गया। मोहन तुरंत जगाने के लिए रेडी हो गया और उसने कहा कि वाई यस, जगा सकते हैं, बिल्कुल हम रेडी हैं। तो इससे हमारा ट्रिक जो बन जाएगा, तो ट्रिक जो बनेगा वो बड़ा ही सिंपल ट्रिक होगा कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तो हमने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, तो उनको ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो है, अब इसका ट्रिक क्या बनता है। तो हमने अभी आपसे कहा कि हमने मोहन से कहा कि मोहन क्या तुम इन लोगों को जगा सकते हो जो सो गए हैं? तो उसने कहा कि यस मैं जगा सकता हूँ और इस बात के लिए मैं रेडी हूँ। तो इससे बन जाएगा कि वाई, ठीक है, और एस और जगा सकता है तो जगन, ठीक है। और किससे कहा हमने? तो मोहन से। तो जगन मोहन, और मोहन क्या हो गया? रेडी हो गया। तो जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी। इसके बाद से हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे अरुणा नाम की कोई लड़की है, हमने उससे कहा कि अरुणा चल मेरे साथ चल। तो वो कहीं कहाँ जाना हमें, तो हमने कहा कि चलो कुछ खिला देंगे तुमको। तो कहीं मुझे पेड़ा खाना है, उसको पेड़ा खाना है, ठीक है। तो इससे ट्रिक अब बन जाएगा कि हम बात करते हैं अरुणा से, कहे कि अरुणा चल, अरुणा चल, अरुणा कहाँ चल? तो मेरे साथ चल। क्या करने? तो अरुणा ने कहा कि क्या करने चले? हमने कहा कि पेड़ा खाने चलो। तो पेड़ा से हो गया कि पेमा और खांडू, पेमा खांडू। अरुणा से हमने कहा कि अरुणा चल, उसने कहा कहाँ चलना? हमने कहा कि पेड़ा खाने चलते हैं। तो पेड़ा से पेमा और खांडू, तो पेमा खांडू हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे औसम, यानी कि औसम के जो मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए, औसम कब निकल जाएगा हमारे मुंह से? जब हम कहीं बर्फ़ का गोला देखते, बहुत अच्छे तरीके से बर्फ़ का गोला देख लेते हैं, तो हमारे मुख से औसम निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ बर्फ़ होती है ना, वो बर्फ़ की किस्म अगर दूसरे देश के लोग देख लें, विश्व के लोग देख लें, तो वो शर्मा जाएंगे। इतना बढ़िया हमारे यहाँ का बेहतर तरीके का बर्फ़ होता है। तो बर्फ़ से तात्पर्य है हिम से, हिमालय या हिम से। तो देखिए, हमारे यहाँ का जो हिम है वो इतना सुंदर है कि विश्व के लोग उसको देख के शर्मा जाते हैं। इससे आपका ट्रिक बन जाएगा, क्योंकि बर्फ है और औसम भी है, तो औसम से असम याद रखेंगे। और औसम क्या है? तो हमारे यहाँ का जो हिम है वो औसम है। तो हिम से हो जाएगा हेमंत, ठीक है, हेमंत। विश्व के लोग क्या हो जा रहे हैं? शर्मा जा रहे हैं। तो हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार राज्य की। तो देखिए, बिहार और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग एक दूसरे में मिले जुले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार काफ़ी चर्चा में रहता है। तो बिहार का हो जाएगा नीतीश कुमार, सिंपल सा है, बिहार। बिहार में क्या है? तो नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार, यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार जी होंगे। इसके बाद से हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। हमारे पास जो गढ़ है, गढ़ का मतलब जो घर है हमारे पास, वो 36 ठो है। अब इस छत्तीसगढ़ में हमने किसी से जाकर कह दिया कि हमारे पास 36 ठो गढ़ है। तो एक व्यक्ति बड़ा झल्ला गया हमारे ऊपर, कहा कि 36 ठो गढ़ है तो दिखाओ हमको, कोई भू नक्शा है तुम्हारे पास, भू का मैप है कोई पास? तो अगर है भू का मैप तो उसको पेश करो, ठीक है, मेरे सामने उसको पेश करो। तो इससे ट्रिक जो बन जाएगा आपका, वो बनेगा क्या है मेरे पास? तो 36 ठो गढ़ है। कितने गढ़ हैं? 36 ठो, 36 गढ़ है मेरे पास। कितने हैं? 36 गढ़ है। अब 36 ठो गढ़ है, तो हमने तो
भौकाल मार दिया ऐसे लोगों से कि 36 ठो हमारे पास गढ़ है। लेकिन कुछ लोग उसी में चतुर और चालाक थे, उन्होंने कहा दिखाओ, इसका नक्शा पेश करो। तो भू का हमें भू पेश करना है। क्या करना है? भू पेश करना है, भू पेश। और कहाँ पेश करना है? तो अपने बगल में कर देना है, बस हो गया। यानी कि छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ है हमारे पास, उसका जब हमें नक्शा पेश करना पड़ा, भू पेश करना पड़ा, तो बगल में ही पेश कर दिए हम, तो भूपेश बघेल हो गए। इसके बाद से हम दिल्ली की बात करेंगे। तो दिल्ली देखिए एनसीआर भी इसको कहा जाता है, दिल्ली को एनसीआर। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये पूरे राष्ट्र की राजधानी है, ठीक है, तो इसीलिए इसको एनसीआर बोला जाता है। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली किसको ना याद होगा कि दिल्ली और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों लोग संगत में बड़े आगे चलते हैं। दिल्ली और यहाँ पे केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ठीक है। कभी कभी दिल में भी आपके बॉल लगा होता है, तो इससे याद रख सकते हैं, दिल में क्या लगा है? बॉल लगा है। यानी कौन सा बॉल लगा है? तो काजल किया हुआ, यानी कि केजरीवाल लगा है, ठीक है। तो दिल्ली का हो जाएगा केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल, हम बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे गोवा राज्य की। तो हमने एक व्यक्ति से कहा कि आप चले जाइए यहाँ से, हमने उसको भगा दिया, कहा गो, वो चला गया। फिर हमने कहा कि आ। अब इस समय वो व्यक्ति कहा कि हम नहीं आएंगे, हमें दुख लगा, हम क्यों आए? हमने कहा कि चलो भाई गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन कब आओगे तुम? उसने कहा कि चलो ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम सावन के अंत में आ जाएंगे, सावन के अंत में आ जाएंगे, लेकिन इसके पहले नहीं आएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, मान लिया हम सावन के अंत में आ जाना। तो उसको हमने कहा गो और आ, यानी कि गोवा। क्या कहा उसने? तो सावन के अंत में आएंगे, चलिए ठीक है, आ जाइएगा। तो ये प्रमोद जी हो गए, ठीक है। और प्रमोद जी के बाद, प्रमोद जी अब कब आ रहे हैं? तो सावन के अंत में, यानी कि सावंत। गोवा के जो मुख्यमंत्री होंगे उनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। अब गोवा के बाद हम गुजरात राज्य की बात करेंगे। तो गुजरात राज्य बेसिकली जो है, गुजरा और मुजरा दोनों सेम थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो अक्सर मुजरा तब होता है ना जब आप किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप रूप पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, रंग रूप वाला रूप, अगर उस पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप अवश्य मुजरा कराएंगे, एकदम फिक्स है कि आप मुजरा करवाएंगे। जो पहले राजा महाराजा थे वो ऐसा करते थे, ठीक है। तो गुजरात कहिए या मुजरा कहिए, बात सेम ही है। तो बात करेंगे हम गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य की, ठीक है। तो गुजरा से मुजरा हो गया। मुजरा हम कब करवाएंगे? तो विजय पालेंगे, ठीक है, विजय पालेंगे। किस पे विजय पाएंगे? तो रूप पे। यानी कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री होंगे वो विजय रूपाणी जी होंगे। इसके बाद हरियाणा की हम बात करेंगे। तो हरियाणा में हमें हरि को लाना है, ठीक है, हरि को कहीं से लेके आना है। तो हमें बताया गया कि अब जो हरि आएंगे वो बहुत मनोहर होंगे, बहुत मन को हरने वाले होंगे। हरि जो होंगे वो मन को हरने वाले होंगे, मन को हरने वाले हरि मिलेंगे हमको। तो जब हम हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की नहीं आना, तो यहाँ पे कहेंगे लोग कि हाँ आएंगे तो, लेकिन कौन से रंग के आएंगे, कैसे आएंगे ये? तो मन को हरने वाले आएंगे, यानी कि मनोहर आएंगे। मनोहर और किस कलर के ये हैं? तो लाल है भाई, लाल और खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो हिमाचल प्रदेश, जैसा कि हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि राजा हिमांचल की नगरी है। हिमाचल प्रदेश राजा हिमांचल की नगरी है। अब राजा हिमांचल की नगरी में आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ के लोग जो हैं वो आपको जय राम जी की बोलते मिलते हैं। क्या करते हैं? हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा जय राम जी को बोलते हैं, जय राम जी की बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से हमारा ट्रिक क्या बन जाएगा? बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो यहाँ क्या करते हैं लोग? जय राम करते हैं, यानी कि जय राम और ठाकुर, ठीक है। हिमाचल में लोग क्या करते हैं? जय राम करते हैं, यानी कि जय राम ठाकुर। इसके बाद से हम हिमाचल के बाद झारखंड की बात करेंगे। तो एक ऐसा खंड है जिसे हमें झाड़ना है, ठीक है, एक ऐसा खंड है जिसे हमें झाड़ना। खंड का मतलब आप सीधा सा किसी घर से लगाइए, हवेली से लगाइए। तो एक ऐसा खंड जिसे हमें झाड़ना है, तो उसमें भाई ऐसा है क्या कि हम झाड़ेंगे उसको? तो उसमें जो है हिम है, हिम यानी कि बर्फ़ है, और हमें क्या करना है? बर्फ़ को झाड़ना है, ठीक है, बर्फ़ को क्या करना है? झाड़ना है।
तो झारखंड, यानी कि खंड को क्या करना है, हमें झाड़ना है, तो झारखंड। अब इस खंड में क्या है, तो हिम है, यानी कि हेमंत है ये, ठीक है, क्या है, हेमंत है। और हेमंत पूरा नाम इंग्लिश बोले तो हेमंत सोरेन। हम एक ऐसे खंड को झाड़ेंगे जहाँ पे हिम है। अब जब हम झाड़ते हैं तो हमें हेमंत और सोरेन मिल जाते हैं। फिर बात करेंगे हम कर्नाटक की। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री होंगे उनका नाम हम याद रखेंगे। तो हमने एक व्यक्ति से कहा कि आप हमारे सामने नाटक करिए। व्यक्ति से हमने कहा कि आप हमारे सामने नाटक करिए, तो उसने साफ तौर पे मना कर दिया। उसने कहा कि हम नाटक तब करेंगे यदि आप मुझे 20 रुपया देते हो। यदि आप मुझे 20 रुपया दे दोगे तो मैं नाटक करना शुरू कर दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है, ले लेना भाई, लेकिन करो तो इससे ट्रिक क्या बन जाएगा, कर्नाटक, यानी कि हमें नाटक करवाना है, कर्नाटक। इसने क्या कहा कि आप 20 रुपया यदि देते हो तो मैं कर दूंगा। तो इससे ट्रिक बन जाएगा का BS, यानी कि 20, BS यदि रुपया देते हो तो येदुरप्पा, BS येदुरप्पा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे केरल राज्य की। तो केरल का जो है ना, इसकी जो भाषा है ये भोजपुरी टाइप के, केरल हमारे तरफ चलता है ये कि केरल। तो केरल में उसने कहा कि पिन रही, क्या था, तो पिन रही, पिन रही, ठीक है। हम कहेंगे कि केरल, तो उसने कहा कि पिन रही, जिससे हमने विजय प्राप्त कर लिया। एक पिन रही जिससे हमने विजय प्राप्त कर लिया। तो केरल से क्या है, केरल, केरल हमने क्या किया भाई, तो पिन रही, एक पिन था जिससे हमने विजय प्राप्त कर लिया, तो पिन रही, इससे पिन रही विजयन, क्या किया हमने, विजय प्राप्त कर लिया, पिन से ही विजय प्राप्त कर लिया, तो पिन रही विजयन की हम बात करेंगे केरला के। इसके बाद से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश जो है, अब जब भी आप बात करेंगे किसी मध्य स्थान की, तो देखिएगा हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं में भगवान शंकर का जो स्थान है वो एक अलग ही महत्व रखता है। यानी कि सब देवताओं के बीच में कौन है, भगवान शंकर है, ठीक है। मध्य में क्या है, सभी देवताओं के मध्य में कौन है, तो भगवान शंकर है। यानी कि शिव जी हैं और वो राज करते हैं, सभी के ऊपर राज करते हैं, सभी देवताओं पे राज करते हैं। तो इससे हमारा ट्रिक बन जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में क्या है, तो भगवान भोले शंकर है, यानी कि शिव जी हैं जो राज कर रहे हैं आराम से। तो शिवराज, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, वो शिवराज सिंह चौहान जी थे। और इनके बाद जो है महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जो महा है, ठीक है, तो उसको ठाकुर लोग चला सकते हैं, कोई और नहीं चला सकता है। जो राष्ट्र महा है उसे सिर्फ ठाकुर चला सकते हैं, कोई अन्य राज्य नहीं चला सकता है। तो बात करेंगे अगर हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं। बात करें अगर महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र, यहाँ क्या है, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव और ठाकरे, ठीक है। महाराष्ट्र क्या है, उद्धव ठाकरे। इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर जो है, ठीक है, मणिपुर में एन वीरेन सिंह है, मणिपुर में एन वीरेन सिंह। बात करते हैं अगर मणिपुर की, सॉरी इधर से आएगा, चलिए मणिपुर की। तो यहाँ क्या है, एन वीरेन सिंह, कौन है, मणिपुर के एन वीरेन सिंह है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री होंगे वो एन वीरेन सिंह होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेघालय की। तो हमने किसी से कहा कि हम मेघा लेके आए हैं, हमारा एक दोस्त है, उससे हमने कहा कि हम मेघा यानी कि बादल लेके आए हैं। वो तो विश्वास कर गया, कहा कि अच्छा, मेघ को ऐसे कौन से राड से संगम करा के लाए हो तुम, ऐसा कौन सा राड तुमने संगम कराया, संगम यानी कि मिलाया, कि मेघ तुम्हारे साथ आ गए। हमने कहा कि भाई होगा कोई, तो कहा कि चलो ठीक है बताओ। तो मेघालय, हमने कहा कि हम मेघालय हैं, मेघालय। उसने कहा कौन राड से तुम संगम कराए हो, यानी कि कौन राड संगमा। इसके बाद हम बात करेंगे मिजोरम राज्य की।
तो मिजोरम एक ऐसा रम जिसको आप पियोगे तो मजा आ जाएगा, एक ऐसा रम जिसे आप पीते हो तो मजा आ जाएगा, तो पियो, ठीक है। और जब भी आप पियोगे ना तो जोर से आपका जो माथा है वो गाने लगेगा। क्या होगा? जोर से आपका माथा गाने लगेगा। जो ही आप पियो, आप जो ही उसे पीते हैं आपका जोर से माथा गाने लगेगा। ट्रिक हो जाएगा आपका मिजोरम, यानी कि मजारम का कब आएगा? मिजोरम कब आएगा? तो आप जब पिएंगे यानी कि पी यू, तो क्या होगा? आपका जो माथा है वो जोर से गाने लगे, यानी कि जोर माथांगा, ठीक है। मिजोरम का पीयू जोर माथांगा। इसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड की। तो देखिए जो आपके भतीजे होते हैं, नेफ्यू जो होते हैं आपके, उनको तो आप संभवतः नंगे धड़ंगे ही देख सकते हैं, नंगे आप जरूर देखे होंगे, आपके जो भी भतीजे नेफ्यू हैं। तो नेफ्यू की हम अगर बात करें तो नागा है, एक ऐसा लैंड है जहाँ सभी लोग नंगे हैं। नागा लैंड, लैंड का मतलब भूमि होता है, तो सभी लोग नंगे हैं। तो जो लोग नंगे हैं उनको आप क्या मानते हैं? अपना नेफ्यू मानते हैं। जिन लोगों को आप नंगे देख लेते हैं उनको नेफ्यू मान लेते हैं, ठीक है। और नेफ्यू के साथ आप रियो, यानी कि आप नेफ्यू के साथ रहिए, तो नेफ्यू रियो। चलिए तो नागालैंड में आप नेफ्यू के साथ रहते हैं, तो नेफ्यू रियो। इसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड के बाद ओडिशा की। ओडिशा, तो देखिए ऑडी जो गाड़ी है ना, ये बहुत महंगी मिलती है, कॉस्टली मिलती है, और इसका पटना सबके बस की बात नहीं है। पटने का अर्थ ये है कि खरीदना सबके बस की बात नहीं है। पटने से अर्थ ये है कि इसको खरीदना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत नई मॉडल की गाड़ी है, यानी कि नवीन गाड़ी है, लेकिन इसको पटाना यानी कि खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो ऑडी जो है, ओडिशा यानी कि ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। ये गाड़ी कैसी है? नई तो है लेकिन इसका पटना मुश्किल है, यानी नई से नवीन। गाड़ी कैसी है? एकदम नवीन है, नई है, पट पाएगी तो नहीं पटेगी, तो पटनायक। ओडिशा नवीन पटनायक जी हैं। हम बात करेंगे पुदुचेरी राज्य की। तो देखिए पुदुचेरी जो है, पुदु और चेरी से मिलकर बना है। चेरी एक ऐसा फल है जो रंगों का स्वामी है, मतलब बहुत बेहतरीन कलर का होता है, तो रंगों का वो स्वामी है। चेरी कैसा है? रंगों का स्वामी है। तो पुदुचेरी हम लिख देंगे, क्या है? पुदुचेरी, पुदु और चेरी। और ये चेरी किस रंग का है? तो हम कहेंगे कि रंग तो छोड़िए, ये तो रंगों का स्वामी है, यानी कि ये क्या है? रंगों का स्वामी है, तो एन रंगा स्वामी हो जाएगा। पुदुचेरी का एन रंगा स्वामी, यानी कि रंगों का स्वामी। चेरी कैसा होता है? तो रंगों का ये स्वामी होता है, रंगों का स्वामी। इसके बाद पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब, यहाँ जो आप जॉब करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो जॉब करते हैं यहाँ पे, और किस पद का जॉब करते हैं? तो वो कैप्टन है। क्या है? कैप्टन है। तो पंजाब यानी कि पंजाब जॉब करते हैं, तो पंजाब, पंजाब। और किस प्रकार का जॉब करते हैं जी? तो कैप्टन है, तो कैप्टन, कैप्टन और अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। क्या है? पंजाब के जॉब करते हैं, किस पद पे जॉब करते हैं? तो कैप्टन है, तो कैप्टन अमरिंदर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। तो एक ऐसा राज्य, ठीक है, जहां हमें स्थान पे, जिस स्थान पे राज करना है उसे हम राजस्थान कहेंगे। तो देखिए आप किसी स्थान पे तभी राज कर सकते हैं जब आपके मन में दुख ना हो, आप शोक में ना हो, यानी कि आप अशोक हो, आपके पास शोक ना हो, तो राज करने वाले स्थान से हमारा बन जाएगा राजस्थान। राजस्थान की बात करेंगे, इसमें क्या है? तो इस स्थान पे आपको राज करना अगर है तो आपको शोक नहीं मनाना है। शोक नहीं मनाने का मतलब यह है कि आपको अशोक रहना है। क्या रहना है? अशोक। तो अशोक और गहलोत, अशोक गहलोत जी हो जाएंगे। राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम जो है, सिक्किम अगर राज्य की बात करें तो सिक्का आपने देखा होगा, और सिक्का जो है गोल होता है। सिक्का कैसा होता है? गोल होता है, यानी कि पैसा जो है वो गोल होता है। पैसा कैसे होता है? तो गोल होता है। अब नोट तो चौकोर होती है, कागज की होती है, लेकिन पैसा जो है, पैसा सिक्का, ये गोल होता है। तो सिक्का से बनेगा हमारा सिक्किम, सिक्का से बन जाएगा सिक्किम।
और अगर हम सिक्किम की बात करें तो पैसा कैसा है, तो गोल है, तो यानी कि पीएस से पैसा, पीएस, ठीक है, पीएस और कैसा है तो गोल है, यानी कि गोले, पीएस गोले जी सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, पीएस गोले जी। इसके बाद हम बात करेंगे अब तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की बात अगर हम करें तो एक व्यक्ति आया, हम गाड़ी से जा रहे थे, कोई आया और पीछे से सटा दिया, हमारे गाड़ी में पीछे से आके सटा दिया, ठीक है, उसने क्या किया, सटा दिया, और सटा के वो जब भाग गया तो हम बाद में देखे उसको, तो हमने उसको धमकी दे दिया कि सटा के निकले हो ना, मिलना तुम, तो मिलना, जो सटा के तुम निकल गए फिर हमसे मिलना कभी, तो मिलना से हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु क्या किया, ये तो सटा के भगा, यानी कि एम के स्टालिन, क्या है, एम के स्टालिन, सटा के भगा, सटा के लीन हो गया, भग गया, तो तमिलना, धमकी हमने भी दिया है उसको कि तू मिलना, ठीक है, तो तू मिलना, सटा के भगे हो ना, तोड़ देंगे तुम्हारा हड्डी वगैरह। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना राज्य की। तेल लगा के जब अपने अंगना में आएंगे, पूरे शरीर में आप तेल लगा लीजिए और अपने अंगना में प्रवेश कर लीजिए, तो ऐसा लगेगा कि चंदा मामा हैं आप, एकदम चंद्रशेखर लगेंगे, चंदा मामा के शिखर के जैसे लगेंगे, ठीक है। तेल लगा के आपको अंगना में नहीं आना है, अगर आप आए तो चंदा मामा लगेंगे। तो तेलंगाना, तेल और अंगना से मिलकर बना तेलंगाना। क्या नहीं करना है भैया, तो तेल लगा के आपको नहीं आना अंगना में, ठीक है। अगर आएंगे तो कैसे लगेंगे, तो आप लगेंगे चंद्रशेखर, क्या लगेंगे, चंद्रशेखर लगेंगे, एकदम चंद्रशेखर, यानी कि चंदा मामा वाला शेखर लगेंगे आप। तो चंद्रशेखर राव बात कर देंगे हम, चंद्रशेखर राव की। तेल लगा के अंगना में ना निकलिएगा, नहीं तो चंद्रशेखर हो जाएंगे, चंद्र हो जाएंगे और शेखर तो अपने आप ही जुड़ जाएंगे इसमें। फिर हम इसके बाद बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा जो है 3 लोगों को पूरा करता है, इसके नाम में ही है कि त्रिपुरा करना है आपको। कितना पूरा करना है, ठीक है, त्रिपुरा, 3 लोगों को आपको पूरा करना है। हमने कहा कि आपको 3 लोगों को पूरा करना है। आप कहेंगे कि आप विप्लव करवाइए, विप्लव का मतलब विरोध करवाइए, प्रदर्शन करवाइए आप, तभी 3 लोग पूरा हो पाएंगे। विप्लव करवाना पड़ेगा आपको, तभी देव लोग आएंगे और 3 लोगों को पूरा करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, विप्लव करवा देंगे हम। तो त्रिपुरा, विप्लव यानी कि क्रांतिकारी होते हैं, विप्लव का अर्थ ही होता है क्रांति वगैरह। जैसे कि 1857 के विप्लव, जो विद्रोह था उसको विप्लव कहा जा सकता है। तो हमें विप्लव करवाना पड़ेगा, 3 लोगों को पूरा करने के लिए विप्लव करवाना पड़ेगा। तो विप्लव कैसे करवाएंगे, तो विप्लव, ठीक है, और कुमार देव, विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विप्लव कुमार देव जी। त्रिपुरा के बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश तो भैया उत्तर देता ही रहता है, सबसे ज़्यादा उत्तर आपको योगी लोग देते हैं, ठीक है। आप कोई भी सवाल पूछते हैं कि बाबा जी थोड़ा हमारा भविष्य देख लीजिए, तो आपको उत्तर तुरंत योगी जो भी होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्रदेश जो उत्तर देना जानता है, उस प्रदेश में कौन रहेगा, तो भाई योगी लोग, योगी ही तो उत्तर आपको दे सकते हैं। तो योगी, और योगी से क्या हो जाएगा, आदित्यनाथ जी। तो उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोई प्रदेश है जो उत्तर देना चाहता है हमें, ठीक है। तो हम अपने प्रश्न किससे पूछते हैं, तो अधिकांशतः योगी महात्माओं से पूछते हैं। तो इसका हो जाएगा योगी आदित्य नाथ। वैसे भी अगर आप इनको याद नहीं रखते हैं तो ये इंटरनेशनल और पॉपुलर है, इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड जो है अभी हाल ही में इसके जो मुख्यमंत्री थे ये हटा दिए गए, मुझे लगता है कि 1 महीने के लिए ये थे, ठीक है। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनको हटा दिया गया। इसके बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आए, इनका नाम थोड़ा हम भूल रहे हैं, ये भी कोई रावत थे, याद नहीं आ रहा है। और इनके बाद ये पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड की। तो हमने कहा लोगों से कि हमारे पास उत्तर में एक खंड है, ठीक है, उत्तर में एक खंड है जिसे हम सिंह से, अपने सिंह के द्वारा, ठीक है, सिंह के द्वारा उस धाम को जो है ये पुश करना चाहते, पुश करते हैं, पुश मतलब उसको धकेलना चाहते, पुश करना चाहते, ठीक है, किससे, तो अपने सिंह से। उत्तर में हमारे पास एक खंड है जिसे हम अपने सिंह के द्वारा पुश करना चाहते हैं। इसका ट्रिक क्या बन जाएगा आपके सामने, उत्तराखंड, यानी कि उत्तर में एक हमारे पास खंड है, उत्तर में खंड है,
ठीक है। इसे क्या करना है, तो हमें पुश करना है, और पुश करेंगे हम, क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। और किससे पुश करना है, तो सिंह से। किससे पुश करना चाहते हैं, सिंह से। और क्या पुश करना चाहते हैं, तो खंड यानी धाम, यानी कि धामी की बात हो जाएगी, यानी उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल भी कोई कम चर्चित राज्य नहीं है। अभी वहाँ हाल ही पे चुनाव हुआ है, और इसके पहले भी ममता दीदी थी वहाँ की, और अभी भी ममता दीदी ही कायम है। तो ममता जी की अगर बात करें हम, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। तो बैंगल का मतलब हो जाता है शायद मेरे ख्याल से चूड़ी होता है, ठीक है। और चूड़ी जो पहनती हैं वो माँ पहनती है, तो माँ की ममता से याद रखिएगा पश्चिम बैंगल यानी कि चूड़ी, और चूड़ी कौन पहनता है, माँ पहनती है। तो पश्चिम बैंगल, पश्चिम और बैंगल नहीं बल्कि बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल और बैंगल कौन पहनता है, तो माता जी पहनती है, यानी कि ममता और बनर्जी कौन है, ममता बनर्जी। इन सारे नामों को हम बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए हैं। उम्मीद है कि आप इससे बार बार पढ़ेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। ये ट्रिक इतना बेहतर है कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे एक बार देख लेंगे और कहानी के माध्यम से अगर आप इसे समझ लेते हैं, ये ट्रिक जो है आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन तभी तक जब आप इसे पढ़ते हैं, जो ही आप इसे पढ़ना छोड़ देंगे ये आपको छोड़ देगा। तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है, और बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये जितने भी हमने क्वेश्चन बताए ये तो खैर बदलते रहते हैं, 4-5 साल पे बदलते रहते हैं, लेकिन अब एक ही बार सभी लोग तो बदलेंगे नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो भी लोग बदलते हैं वो समय समय पे आपको अवगत कराया जाएगा। तो ये जो नाम है, ऐसा नहीं है कि आप जब कंपटीशन लेवल का तैयारी करोगे तभी आपको जाना आवश्यक है। आप आराम से इसे जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आप किसी भी राज्य के निवासी हों, कम से कम आपका इतना तो हक बनता है कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जान सकें, ठीक है। तो आप ये पढ़ाई करिए और इसे समझिए। ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन में 1 नंबर देने की क्षमता रखता है, ठीक है। और 1 नंबर आप बड़े ही आसान तरीके से पा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर 20 मिनट की वीडियो में आप 1 नंबर पा जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई अपनी जारी रखिए और मेहनत करिए आप लोग भी।